ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कोटा की, और कोटा के बाद हाड़ौती की एक और हॉट सीट झालावाड़ 12। ये शहरिया क्षेत्र के नाम से भी जाना जाती है, तो यहाँ की अपनी एक अलग पहचान है। नदियों का संगम, चंद्रभागा। और लेकिन बड़ी बात यह है कि वसुंधरा राजे की कर्म क्षेत्र भी यही माना जाता है, जहां से वो लगातार विधायक बनती आ रही हैं, और 2 बार झालावाड़ की जनता ने ही उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। उनके बेटे 4 बार सांसद, 2004 से लगातार सिलसिला चल रहा है दुष्यंत सिंह का। लेकिन कहा जाता है कि दुष्यंत सिंह महज एक चेहरा हो, लेकिन वोट वसुंधरा राजे को ही पड़ते हैं। अभी 5वीं बार अगर दुष्यंत जीतते हैं तो मां के बराबरी होंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे 5 बार सांसद रह चुकी हैं। हम चर्चा शुरू करेंगे। वहां अगर जाति समीकरणों की बात करें तो वहां पर शहरी, आदिवासी, राजपूत, ओबीसी और ब्राह्मण, बनिए, माली, ये तमाम जातियां वहां पे हैं। और गुर्जर राजपूत भी हैं, नागर धाकड़ भी हैं, जो ओबीसी का एक बड़ा हिस्सा है। तो हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए धर्मेंद्र सेठी साहब बीजेपी से, मोहम्मद खालिद साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अनीस आलम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और मैं रुक करना चाहूंगा धर्मेंद्र सेठी साहब का। धर्मेंद्र जी, 5वीं बार दुष्यंत जी मैदान में है। कांग्रेस के पास में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास में अगर सीट निकलती है तो बहुत कुछ खोने को है। तो इस सीट को बचाए रखने की कितनी कवायद माने, कितना अब की बार जोर लगाना पड़ रहा है, या फिर एक बार फिर, क्योंकि चौथी पारी मुझे लग रहा है कि भाया परिवार है वहां पे। पहले उर्मिला जी लड़ी, 2 बार भाया लड़े, फिर उर्मिला जी लड़ रही हैं। तो अब की बार कुछ कड़ा मुकाबला है, या फिर वैसे ही ठीक है? देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट बड़े ही आराम से 5 से 6 लाख वोटों के अंतर से विजयी होंगी। इसका कारण है हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के विकास का विजन। वह दोनों सांसद साहब हमारे 36 कौमों को साथ लेकर और विकास के ऊपर ही हम चुनाव की ओर, जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कांग्रेस का कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं है। सिर्फ भ्रष्टाचार के दम पर, और पूरे 5 साल इन्होंने जो सरकार चलाई राजस्थान में, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार और अपनी सीट बचाने में ये व्यस्त रहे हैं। और इन्होंने विकास के नाम पर झालावाड़ के साथ खोतेला व्यवहार किया है। और मंत्री होते हुए भी माननीय प्रमोद जैन जी भाई ने झालावाड़ के विकास की सुध नहीं ली है। और जितना विकास पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कराया है, वो जन जन के मानस में है। इस बार विकास मतों से जीतकर 5वीं बार माननीय दुष्यंत सिंह जी लोकसभा में जाएंगे। जी, चलिए मोहम्मद खालिद साहब हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। खालिद साहब, क्या लगता है कितनी सच्चाई है दावे में? ये दावा पूरा झूठा है बॉस। झूठा क्यों लग रहा झूठा? ये झूठा इसलिए कि इन्होंने बताया भी, धर्मेंद्र सेठी जी ने, कि वसुंधरा राजे ने 5 साल में क्या काम किया, क्या नहीं किया। मैं तो पूछना चाहता हूँ इनसे कि आप ये बता दें कि 4 बार सांसद रहे श्रीमान दुष्यंत सिंह जी, इन्होंने क्या काम किया? काम किया तो माँ ने किया, बेटे ने क्या क्या काम किया? बेटे ने तो कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि लोकसभा के अंदर भी झालावाड़ जिले के लिए कोई प्रश्न नहीं किया। लोकसभा के अंदर उनकी हाजिरी बता दे कि इतने दिन इन्होंने एब्सेंट दिए, प्रेजेंट दिए, ये बता दे मुझे। तो आप कुछ नहीं किया इन्होंने। सिर्फ एक हमारे पास तक बहुत मुद्दे हैं जनता के अंदर जाने के लिए। जी, तो चलिए, आप कह रहे हैं कि सांसद सक्रिय नहीं रहे संसद में, आपका एक तो ये आरोप है। एक आप कह रहे हैं कि कोई बड़ी योजनाएं गिनाएं कि क्या बड़ा कुछ किया झालावाड़ के लिए, आपका ये आरोप है। जी सेठी जी, सुना आपने कि संसद से नदारद रहते थे दुष्यंत सिंह, ये इनका आरोप है। हालांकि उनकी उपस्थिति तो कई बार कहते हैं ये कांग्रेस की मानसिकता का चश्मा उतार कर देखे। यहाँ पे सिटी 4 लेन किसने बनाया? अफीम के कारखानों को पट्टा किसने दिया? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज किसने बनाया? यहाँ पर पीटीएस कॉलेज किसने बनाया? यहाँ के हवाई अड्डा अभी निर्माणाधीन है, चालू होने वाला किसने बनाया? लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ये वसुंधरा राजे ने बनाया। पूरे 5 साल सरकार लड़ने में निकाल दिए। शांति धारीवाल अलग लड़ता था, उसने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये बच्चा जानता है धारीवाल का नाम, बच्चा जानता है, कहने की जरूरत नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है। आज हवाई अड्डा बन रहा है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे बाहर, किसके बल पे पढ़ेंगे? चलाओ जैसी छोटी जगह में हवाई अड्डा बनने जा रहा है,
और शीघ्र ही चालू होने वाला है वो। इनके पास कोई विजन नहीं है। आपसे पूछते हमारी उर्मिला जी और दुष्यंत जी को आप खड़े करिए चौराहे पर, इनकी डिबेट कराइए और पब्लिक से पूछिए आपका मानस क्या है। पब्लिक खुद बता देगी कि दुष्यंत जी क्या है। उर्मिला जी भाई एक समाज सेविका है, उनके पीछे समाज हनुमान जी लगा हुआ है। दुष्यंत जी के मां लगी हुई है, कुछ नहीं है, सब खोखला, सिर्फ खोखला। जी अनिश जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है, दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, वसुंधरा जी झालावाड़ से बाहर नहीं जा पा रही हैं, उसके अपने राजनीतिक कारण है, कोई और कारण है, कहीं भीतरीघात का खतरा तो नहीं है वहां पे वसुंधरा जी, क्योंकि स्टार कैंपेनर है राजस्थान की, लेकिन वो कहीं जा नहीं पा रही हैं झालावाड़ के अलावा, तो क्या है इसका कारण? चर्चा का विषय है ये। देखो बिल्कुल योगेश जी, अगर हम वसुंधरा की बात करें तो ये साफ जाहिर दिख भी रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अपन कोई मन गढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट में साफ नजर आ रहा है वसुंधरा राजे पिछले 3 दिन से भी झालावाड़ जिले के दौरे पे ही है और अभी वर्तमान में भी झालावाड़ जिले के दौरे पे, और उसके 4 दिन छोड़ के फिर वो करीब 4-5 दिन झालावाड़ दौरे पर रही है। उसके पहले 2 तारीख को जो दुष्यंत सिंह ने नामांकन पत्र भरा था, उसके बाद उसके पहले 3-4 दिन तक रही। उसके बाद 3 तारीख को जो राष्ट्रीय जिनके भाजपा प्रमुख है जेपी नड्डा वो आए थे, तो उनके साथ भी वो बराबर रही। तो ऐसे में कहीं से कहीं तक ये सूचना नहीं मिल रही कि वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के राजस्थान में कहीं वो प्रचार कर रही है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि उनका स्टार कैंपेन में, उनकी स्टार की जो कैंपेन की लिस्ट है उनमें उसका नाम तो है, लेकिन कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र को छोड़ के राजस्थान में किसी प्रत्याशी के समर्थन में उसने वोट मांगे हो या कोई सभा करी हो, ऐसा देखने में अभी तक तो कहीं हमारे सामने आया नहीं। और मैं लगता है कि कहीं और से भी ऐसी सूचना नहीं आई है कि वसुंधरा राजे ने कहीं और जगह किसी प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क किया हो। कि ये बात झालावाड़ का विपक्ष भी यही कह रहा है कि वसुंधरा राजे को भी डर लग रहा है कि कहीं उसका पुत्र हार ना जाए, इस वजह से वो बराबर उसके क्षेत्र में प्रचार कर रही है, ऐसा कांग्रेसियों का भी कहना है। कि आज भी घात का भी खतरा दोनों पार्टियों को, ऐसा है क्या? चर्चा जयपुर तक है ये। देखो झालावाड़ जिले के अंदर तो ये तो कह सकते हैं कि भाजपा के अंदर एक नेता तो है, उसमें भीतरी घात की संभावना कम है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। कहीं कहीं थोड़े बहुत किसी की नाराजगी हो सकती है, लेकिन अधिकांश 100 में से 95% यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरी एक है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा एक है और उसके अलावा वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का अपना एक डेकोरम है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह का सामना करना कांग्रेस के लिए काफी भारी है। इसके पीछे वजह यह है कि झालावाड़ जिले के अंदर कांग्रेस छोटे छोटे गुटों के अंदर बटी हुई है। यहाँ एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस को नेतृत्व करने वाला एक नेता नहीं है, क्योंकि भाजपा के पास एक बड़ा लीडर है, एक बड़ा चेहरा है, वसुंधरा राजे है, दुष्यंत सिंह। प्रमोद जैन भाया कांग्रेस सरकार में प्रमोद जैन भाया मंत्री रहे, उनकी पत्नी जिला प्रमुख, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि फिर भी बड़ी चुनौती है? देखो बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो कांग्रेस के लिए यह है कि वो कांग्रेस एक नहीं है। अगर ये एक हो जाए, क्योंकि यहाँ पर गुटबाजी खूब है। और मैं ये कहना चाहूंगा योगेश जी कि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का एक बड़ा गुट ने झालरापाटन के अंदर मीटिंग की थी, और खास तौर से प्रमोद जैन भाई को टारगेट करने के लिए कि वो चुनाव ना लड़े या उनके लिए कमेंट किए। तो इसमें झालावाड़ के और झालरापाटन के काफी कांग्रेसी नेताओं ने एक साथ होकर हमारे जन टीवी पे हमने इसको चलाया था कि राजनीतिक हगाड़ा बनी झालरापाटन में कांग्रेस। चले, मैं माफी चाहूंगा अनिश, मैं माफी चाहूंगा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं झालावाड़ 12 सीट की, जहां से 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। मुख्य मुकाबला लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच है। दुष्यंत 5वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हीं के लिए सबसे बड़ी बात है कि मां की बराबरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मुकाबला काफी रोचक है एक बार फिर, क्योंकि उर्मिला जैन पहली बार नहीं, पहले चुनाव लड़ चुकी हैं दुष्यंत के सामने, और उसके बाद में बीच में 2 बार उनके पति राजस्थान सरकार के मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया भी 2 बार ताल ठोक चुके हैं, लेकिन दुष्यंत लगातार जीतते रहे। और इस बार ये जीत की रफ्तार कितनी कम पड़ती है, तेज होती है या यहीं टिकी रहती है, ये तो देखें 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी पता चल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।